शरद भाई, अब मैं आपके पास आ जा रहा हूँ। हाँ हाँ। ज्यादा बड़ा खतरा ये, शरद भाई, ज्यादा बड़ा खतरा ये है कि भारत ने अपने को आइसोलेट कर लिया है। देयर इज नो वन। और मोदी जी इसकी जिम्मेदारी अपने सिर पे लेने के बजाय इस डेलीगेशन के सिर पे फोड़ना चाहते हैं कि जब आपको लगता है कि कुछ ये डेलीगेशन वापस आएगा और सारे लोग भारत के पीछे इंडिया 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 करते हुए आएंगे। नथिंग इज गोइंग टू चेंज ऑन ग्राउंड। तो इफ नथिंग इज गोइंग टू चेंज, तो मोदी चाहते हैं कि जिम्मेदारी सबकी हो जाएगी। देखो देखो, इन लोग कुछ नहीं कर पाए, मैंने तो भेजा था, मेरा तो बहुत अच्छा था। मोदी जी का एक डेलीगेशन विदाउट टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस द एंटायर ऑपोजिशन, क्या राजनीतिक से प्रेरित नहीं है शरद भाई? और ये कितना, मतलब इससे आपको नहीं लग रहा है कि केवल और केवल चुनाव की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं मोदी जी? शरद भाई देखिए, बड़ा मोदी जी बहुत ही स्मार्ट आदमी हैं। वो जब कोई चीज करते हैं तो वो मल्टी प्रोंग्ड अटैक होता है। तो और वो ये जो मुझे लगता है इसके पीछे बहुत लंबी स्ट्रैटेजी है। एक तो सबसे बड़ा ये कि जो खामियां रही हैं हमारी इस वॉर में या पहलगाम का इंसिडेंट हो जाने दे में, क्योंकि आप देखेंगे आज की डेट में कोई ये नहीं सवाल उठा रहा है कि पहलगाम का इंसिडेंट होता ही नहीं तो ये नौबत नहीं आती। और वो नहीं होता केवल अगर 4 सिपाही वहां पे मौजूद होते। उसमें आज तक किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई आनंद भाई। सिर्फ एक एसएचओ पहलगाम का सस्पेंड हुआ है। इन सवालों से ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये नौबत ही नहीं आती कि इतने लोग मरते। तो और उन्होंने सतपाल मलिक फॉर्मर गवर्नर जो है वहां, उन्होंने हमारे एक इंटरव्यू में कहा, वो हमारा इंटरव्यू ब्लॉक कर दिया गया है, वो अलग बात है, 7 लाख व्यूज के बाद। तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसके लिए 2 ही लोग जिम्मेदार हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और उन्होंने बोला कि अगर 4 सिपाही भी होते वहां पे तो ये नौबत नहीं आती, क्योंकि फिर रिटेलिएटरी फायर होता तो टेररिस्ट भागते वहां से। एक 2-4 लोग से ज्यादा नहीं मर सकते थे। इसमें तो टेररिस्ट टहलते हुए वहां से गए और आज तक ये नहीं पता वो कौन थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, गायब हो गए। और पूरा अटेंशन, ठीक है, उसके बाद बड़ा बढ़िया जवाब दिया इंडिया ने। आर्मी, इंडियन आर्मी, हैट्स ऑफ टू देम, जिस तरीके से उन्होंने किया। लेकिन आप देखिए, आज की डेट में जब ये डेलीगेशन जाएगी तो सारा फोकस इस बात पे होगा कि हमने क्या कमाल किया। और इसके जो जो जितनी पब्लिसिटी होगी विद द मीडिया इन देयर कंट्रोल, उसमें यही जाएगा कि देखिए बार बार ये बात रिपीट होगी, हर कंट्री में ये बात रिपीट होगी, क्या इंडिया ने क्या कमाल किया। ये और इसका श्रेय सब देंगे मोदी जी को। मोदी जी का एक बहुत बड़ा पर्पस सर्व होगा कि ही विल अर्न एक्कोलेड्स फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। और वो कहेंगे देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज मेरी बात की, इस बात की वो कर रही है। वो कहेंगे नहीं, देखिए मैं तो बड़ा मामूली आदमी हूं, और ये सब दुनिया की बातें कहेंगे। और उसमें वो जो अर्न करेंगे उसकी वो पॉलिटिकल बेनिफिट देगा, पॉलिटिकल डिविडेंड देगा। जब इलेक्शन आएगा तो उसमें ही होगा कि साहब देखिए, फिर आप ये सवाल ही नहीं उठाएंगे क्यों नहीं वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आप ये सवाल नहीं उठाएंगे कि हमारे रफाल डैमेज हुए या नहीं हुए। वहां सिर्फ तारीफ और तारीफ के अलावा दूसरी चीज नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। और इसके पीछे कोई ये, वरना आपको बताने की क्या क्या जरूरत है। आज आपकी ये स्थिति हो गई है कि आप इस बात पे गर्व ले रहे हैं कि तालिबान हमें सपोर्ट कर रहा है। तालिबान टेररिस्ट कंट्री, उनका सारी जिंदगी की उनकी अप्रोच ही इनह्यूमन है। उसको लेके आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। फिर जो एक बहुत बड़ा सवाल जो अब उठ रहा है पोस्ट पहलगाम कि जिसकी बार बार तरह तरह से उसको ट्विस्ट किया जा रहा है। जिस तरह से देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो स्टेटमेंट दिया, वो बाकायदा उसको मैंने 10 बार दे सुना कि कोई उसमें स्कोप है बेनिफिट ऑफ डाउट का, बिल्कुल नहीं। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमने उनको बताया बिफोर दिस स्टार्टेड। उन्होंने कहा राइट इन द बिगिनिंग we informed Pakistan that we are going to undertake a strike on their terrorist camps. We will not attack military bases. ये बड़ा क्लियर कट है। इसमें इससे बड़ी फेलियर ऑफ, क्या मतलब डेलिबरेट, ये फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी कहेंगे या इसको क्या कहेंगे भाई। एक तरीके से आपने उनको आगाह कर दिया कि साहब हम आ रहे हैं, तो अपने लोगों को, यही मतलब हुआ इसका। उसको ये जब राहुल गांधी ने उठाया, और आप राहुल गांधी की बात को देखिए, एंटायर गोदी मीडिया उसको अबैंडन कर रहा है, उसको बम्बार्ड कर रहा है इससे कि अरे वो तो मोदी जी पहले ही कह चुके थे कि हम अटैक कर रहे हैं।
मोदी जी का कहना एक नॉर्मल पॉलिटिकल धमकी थी जो एक दुश्मन दूसरे को देता है कि देखो हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, वो तो जवाब, उसमें ये स्पेसिफिक नहीं था हम तुम्हारे अटैक करेंगे और टेररिस्ट कैंप। ये जो जयशंकर ने किया, कैसे किया, क्यों किया, मुझे नहीं लगता समझ में आता कि अपने नॉर्मल सेंसेस में कोई कर सकता है। लेकिन जो जो किया उसका इफेक्ट यही है कि हम पाकिस्तान में माहौल उड़ रहा है उसका खूब फायदा उठा रहे हैं कि भाई उन्होंने बता दिया कि भाई अपने लोगों को जो है आप वो कर लो। कभी भी दुनिया की किसी वॉर में नहीं हुआ होगा कि ये होता था उस पुराने जमाने में जब दिन सुबह सुबह लड़ाई होती थी, बिगुल बजता था और शाम को बंद हो जाता था, जैसे ही अंधेरा होता था। आप ये करके क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा फेलियर है। ये सारी चीजें दबा दी जाएंगी इसके क्लाउड में। ये जो क्लाउड क्रिएट होगा, इन लोगों की जो डेलीगेशन जाएंगी अलग अलग जगह से, इसको इतना ज्यादा ओवरवेलम कर दिया जाएगा कि आप ये सवाल उठा ही नहीं पाएंगे, ना हम और आप। जी तो जी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जी। और केवल इलेक्शन के लिए, क्योंकि अगर लोगों ये के दिमाग में बैठ गया इलेक्शन के टाइम में कि इंडिया ने उनको आगाह कर दिया था, तो कबाड़ा हो जाएगा बीजेपी का। और वही चीज, ये सारी चीजें कवर अप करनी है। शरद भाई, मैं एक दो चीजें इसलिए, क्योंकि वो बात कहीं किसी आप या तो धनंजय भाई ने कही थी या अनिल भाई ने, ये भी याद हाँ दिलाइए कि एक दिक्कत क्या है कि राष्ट्र की जो उपलब्धियां होती हैं, अभी तक ये होता था कि उसको गिना जाता था कि भाई ये किया राष्ट्र ने। ये बहुत फख्र से हम लोग कहते थे कि नरसिम्हा राव के समय में अटल बिहारी वाजपेयी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, यूएनओ में भारत का डेलीगेशन को लीड करने के लिए भेजा गया। ये हम लोग फख्र से, मतलब ये हमारी उपलब्धि थी, ये हमारी उपलब्धि थी। देखिए, हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, 18 मई 1974 में इंदिरा गांधी ने सारी विपरीत परिस्थिति होने के बाद, सारी विपरीत परिस्थिति होने के बाद, खाने के लिए पूरे तरह से हमारा नहीं था, युद्ध से हम लड़के जूझ के निकले हुए थे, उन लोगों को खिला रहे थे। क्योंकि दर्शकों को एक चीज बता दें, जो ये जो वापसी हुआ था पीओडब्ल्यू का 93,000 लोगों का, वो 3 साल लगा था। वो ये नहीं था कि एक वो आया और सब लोग बैठे और सब लोग चले गए। इट वाज 2.5 years का ये पूरा प्रोसेस था। खाने के लिए दिक्कत थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जब अमेरिका से आपका झगड़ा था, पूरी दुनिया, आपके जो ये वर्ल्ड थे वो आपके अगेंस्ट थे, तब इंदिरा गांधी ने 18 मई को वो परमाणु विस्फोट करके दुनिया को दिखा दिया था कि हमारे पास ये शक्ति है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और इसलिए सुनना और याद रखना जरूरी है। आपने 18 मई को कहीं देखा कि सरकार की तरफ से एक कोई भी आधे आधे कॉलम का भी कहीं विज्ञापन आया? इसको पब्लिक मत लिखते इंदिरा गांधी का नाम। लेकिन 18 मई को जो भारत ने किया था वो, और कैसे किया था ये भी याद रखिए। कनाडा से हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल आता था दूसरे कामों के लिए, उसमें से हमने एक तरह से उल्लंघन करके, इंदिरा गांधी की हिम्मत थी उल्लंघन करके, नहीं हमें अपने रक्षा को पहले ठीक करना है। ये बात मैं इसलिए सिर्फ याद दिला रहा हूं कि आज देशभक्ति में एक और है, मुसलमान को गाली देना है, वो भी एक आवश्यक, वो देशभक्ति है, वो देशभक्ति है। तो मैं सिर्फ जो आपसे शरद भाई एक चीज और पूछ लूं, हम और आप लखनऊ में रहते हैं, आप अगर देखते होंगे तो कम से कम हजारों कश्मीरी बच्चे वो बेचते रहते हैं बादाम और अखरोट। ये सड़कों पे बैठ के हम लोग देखते हैं, धूप में बैठे हुए हैं, दिन भर आते हैं, वो उनका जो भी सिस्टम ऑफ वो है, लेकिन अपना घर बार छोड़ के वो यहाँ आए हुए हैं। कश्मीर की दिक्कत है, कश्मीर में आप आज सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो सैलानी जाना बंद हो गए हैं। इस समय जो ऑल टाइम लो वो है उसमें भी नहीं जा रहे हैं सैलानी। सरकार इसकी तरफ क्या कर रही है? कोई वाइट पेपर सरकार की तरफ से कुछ आया? सरकार की तरफ से कुछ आया कि भाई आप वहां जाइए, आप वो करिए, आप लोग आइए, हम आपको बुलाते हैं, देखिए यहाँ सब कुछ नॉर्मल हो गया? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि ये जो पिक्चर, मैं वही मैं कह रहा हूँ कि बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये सरकार तो पोतने में लगी है, पुताई करने में लगी है। आपको याद होगा कि जब ये होने से पहले अमित शाह जब वहां गए थे कश्मीर, तो यही जताने का प्रयास हुआ थ्रू आउट कि वहां एवरीथिंग इज नॉर्मल, आतंकवाद समाप्त हो चुका है, हिस्ट्री है, और वाहवाही अपनी पीठ थपथपा रहे थे। यह सवाल इसीलिए आज पूछने वाला है जो आपने उठाया कि भाई वो क्या हुआ, वो तो सब नॉर्मल हो गया था। तो उसकी बात तो अब तो बातें सोचने की दूर की बात है ये उनसे आज की डेट में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं पूछता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो गाथा गाता है उन लोगों की जो सवाल नहीं सुनना चाहते हैं।
मेन स्ट्रीम मीडिया बातों को ट्विस्ट करता है, फैक्ट्स को ट्विस्ट करता है, जिससे कि बीजेपी को फायदा मिले। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी रही है और आज की डेट में भी ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, इसमें बीजेपी का कोई सानी नहीं। आप देखिएगा इस डेलीगेशन के थ्रू ये सारे जो रियल इश्यूज हैं जिसमें हम और आप रेज करना चाहते हैं, आम लोग रेज करना चाहते हैं, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। इसमें तो कायदे से तो मुझे लगता है कि जितने ऑपोजिशन पार्टीज थी, अगर इनमें वाकई में बूता था तो सबको कह देना चाहिए था कि हम नहीं जाएंगे, आप पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, यहां पे बात करो। और ये दुर्भाग्य है हमारा, इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी की सक्सेस इसमें नहीं है कि वो देश को चला रहे हैं, मोदी की सक्सेस इसमें है कि ऑपोजिशन पंगु बन चुका है और उसमें बूता नहीं रह गया है उठाने का। उसमें एक आदमी जो बोलता है जोर जोर से और सच बोलता है, राहुल गांधी, उसको पूरा मीडिया मिलकर के, मेन स्ट्रीम मीडिया मिलकर डिसमिस कर देता है एज पप्पू। पप्पू का काम करते हैं प्रधानमंत्री, कि जिस तरह जो आपने उदाहरण दिया बालाकोट वाला, उससे बड़ा पप्पू का उदाहरण क्या होगा कि भाई वो बोल रहे थे कि बादल है अभी रडार पकड़ नहीं पाएगा, अटैक कर दो। 7वें क्लास के बच्चे को पता होता है कि बादल से रडार का कोई मतलब नहीं है। हमने देखा है जो पप्पू वाले उदाहरण आपको और दें, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं होती। उनके पास डिजिटल कैमरा था 1986 में, जब बना नहीं था डिजिटल कैमरा, लेकिन मोदी जी के पास था। इन सब चीजों पे सवाल नहीं उठते हैं। पूरा मीडिया का फोकस इस बात पे है और पूरी स्ट्रेंथ इसमें लगी रहती है किस तरीके से जो एक तेज ऑपोजिशन लीडर है उसको कंडेम करें, उसको डिसमिस करें, उसको अंडरमाइन करें, उसको ऐसा बना दें कि कोई उसकी सीरियसली ले ही ना। आप देख लीजिए, कभी भी जिन लोगों से, मोदी भक्तों से पूछिए कोई बात उनके जो कारनामों की, जिससे जाहिर होता है कि उससे बड़ा पप्पू पर कोई किसी के पास नहीं होगा, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। तो ये आज की डेट में बड़ा पूरा ये और स्ट्रैटेजी है इनकी, ये करवाई जाती है जिस तरीके से। पूरा बीजेपी का जो सो कॉल्ड आईटी सेल है, सो कॉल्ड आईटी सेल, वो उसका काम ही यही है कि इंफॉर्मेशन को आपको डिसीव करने के लिए इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिस्टॉर्ट करके देने जाती है, केवल पूरा कैंपेन ही वही है। तो इसका भी यही इस्तेमाल होगा, इस डेलीगेशन का भी यही इस्तेमाल होगा।